सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं बोल रहा ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। यूपी की रायबरेली सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। यहां राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें संविधान, रोजगार, महंगाई, प्राइवेटाइजेशन, आरक्षण, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। जातिगत जनगणना के साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना पर भी अपनी राय रखी। सवाल था, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी? जानिए राहुल गांधी ने इस पर क्या जवाब दिया, साथ ही वो अन्य मुद्दों पर भी क्या बोले। आपको बता दें, अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो 21वीं सदी के राजा हैं। उनको संविधान, कैबिनेट, संसद से कोई मतलब नहीं है। उनके पीछे जो 2-3 फाइनेंसर हैं, उनके पास पूरी पावर है। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं। और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, जो 2-3 फाइनेंसियर्स हैं, वो राजा का पूरा टेम्पो वाले, वो राजा, एक्चुअली वो राजा फ्रंट है। एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। तो ये सिचुएशन है। इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मेरा कहना है कि आप आरक्षण कभी खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हमें हर वर्ग की जनता को उसकी भागीदारी बतानी है। पीएम मोदी देश के 90% आबादी के बिना सुपर पावर कैसे बनाएंगे? क्या 10% के दम पर बना लेंगे? देश को सुपर पावर बनाने के लिए 90% लोगों को भागीदारी देनी होगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे भारत के लोगों को न्याय दिलाना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात लिख कर दे सकता हूं। और इनके सारे के सारे नेता कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और मैं खुल के कह रहा हूं, आप रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिजर्वेशन 90% की आवाज है। संबोधन के आखिरी में राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए। पुरानी स्कीम को लेकर किए गए सवाल, कांग्रेस सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। इस पर उन्होंने कहा कि हमने इसे घोषणा पत्र में नहीं रखा है, मगर इसको कंसीडर करेंगे। हमारा घोषणा पत्र 90% लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं। मैं कांग्रेस पार्टी नेता होते हुए ये कह रहा हूं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अपनी राजनीति बदलनी होगी। ये सच है। पीएम मोदी से ओपन डिबेट के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मगर मैं पीएम को जानता हूं कि वो डिबेट नहीं करेंगे। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को समृद्ध भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो सुबह से शाम तक सत्ता के लिए दौड़ते हैं, सच्चाई नहीं स्वीकार करते, बस किसी भी तरह सत्ता में आ जाएं इसी में लगे रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सच्चाई सामने दिख रही है उसे स्वीकार करते हैं। अंबेडकर, गांधी, बुद्ध, पेरियार ने यही किया। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता। बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे। जो जनता की बात सुन लेते थे, ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। राहुल गांधी ने कहा कि पैदा होने से पहले आपका भविष्य तय हो जाता था। आपकी योग्यता, क्षमता, काम को नहीं देखा जाता था। हिंदुस्तान के लोगों को छोटे छोटे खांचे में बांट दिया जाता था। आप छुपाओगे नहीं, आप जमीन नहीं खरीद सकते। करोड़ों अरबों लोगों ने ऐसे अपनी जिंदगी जी है क्योंकि लोगों ने सच्चाई नहीं स्वीकारी। राहुल ने इस दौरान इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि एक नेता सुबह से उठकर सिर्फ ये सोचता है कि सत्ता कैसे मिलेगी। मेरी उसमें रुचि नहीं है। मेरे लिए राजनीति जनता की मदद करने का औजार है। राजनीति मेरे लिए नशा नहीं है। मैंने अपने दादा पिता की लाश देखी है। कोई नेता सुबह उठकर सूट बूट पहनकर वीडियो बनाता है। मैं स्पष्ट हूं कि मुझे 90% लोगों को भागीदारी दिलानी है।
एक होता है जो सुबह उठता है कहता है भैया सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता कैसे मिलेगी, 24 घंटा वही उसकी थिंकिंग होती है। अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, नहीं मैं उसके बीच में पैदा हुआ। अब अजीब सी बात है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मेरे लिए औजार है, वो मेरे लिए औजार है कि उसका मैं प्रयोग जनता की मदद करने के लिए कैसे करूं। वो मेरे लिए मतलब ड्रग नहीं है, नशा नहीं है। मैंने अपनी दादी की लाश देखी है, पिता की लाश देखी है। तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति के अंदर एक पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर पॉलिटिकल क्रिस्टलाइजेशन कभी होता ही नहीं है। उन्होंने खुद को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कहा कि मैं वहां गया था ताकि ये देख सकूं कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। मैं सोच रहा था कि मेरे दादा एसी सेल में 12 साल रहे थे तो मुझे भी 10 साल रहना चाहिए। नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। राहुल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से सवाल जवाब भी किया। पीएम मोदी से संवाद के सवाल पर भी राहुल गांधी ने कहा कि मैं 100% इसके लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि पीएम संवाद नहीं करेंगे, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तैयार हैं। पुरानी पेंशन के सवाल पर राहुल ने कहा कि हम इसे बहाल करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी के तहत सभी वर्ग को शामिल किया है। संस्थाओं के निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि रेलवे जैसी बड़ी संस्थाओं का अंधाधुंध निजीकरण ठीक नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य में सरकारी नौकरी मिले, ये हमारा प्रयास होगा। मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? और आप अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर, मेरा सवाल आपसे है, सभी शिक्षक कर्मचारियों, पूरे देश से शिक्षक कर्मचारियों से सवाल है आपके लिए। देखिए, मैनिफेस्टो में ये हमने नहीं रखा है, बट इसको हम कंसिडर करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने ये जो 5 गारंटीज का कॉन्सेप्ट है उसको रखा है, बट ओपन टू कंसिडरेशन। जी सर।